वही है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ऑफ रॉक इज इट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट वाटर थ्रू इट। ये किसी रॉक की एबिलिटी है जिससे वह वाटर को अपने थ्रू ट्रांसमिट करता है। इट इज़ मेजर्ड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर पासिंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्विफर इन अ यूनिट टाइम अंडर 100% हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। यहाँ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एक वर्ड आया जिसको हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने से कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्विफर। एक यूनिट क्रॉस सेक्शन का एक अगर हम एक्विफर का सैंपल लें और वो 100% हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे है, तो उस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में जितना पानी उससे पास हो जाता है उसी को बोलते हैं हम परमिएबिलिटी। मान लीजिए कोई हमारे पास दो बैग्स हैं, एक के अंदर ग्रेवल भरा है और एक के अंदर क्ले है, और उसके ऊपर हम पानी डाल देते हैं। मान लीजिए हमने उसके ऊपर एक बकेट पानी उसके अंदर डाल दिया दोनों के ऊपर, तो क्या होगा, ग्रेवल में से पानी विद इन 1 or 2 minutes और मे बी इन फ्यू सेकेंड्स आल्सो पूरा का पूरा पानी नीचे आ जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, पूरा नीचे निकल के आ जाएगा, पास हो जाएगा उसमें से। और वहीं ग्रेवल के क्ले के ऊपर अगर हमने वो पानी डाला है एक बकेट, तो वो पानी हो सकता है सालों तक ही नीचे नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्ले में से वो पास नहीं हो पाया और उसकी परमेबिलिटी कम या बहुत ही कम है, मतलब कि ग्रेवल की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि क्ले के अंदर वॉइड्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके अगर वॉल्यूम्स की भी बात करें, क्ले के वॉइड के वॉल्यूम की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था पोरोसिटी में भी कि क्ले के अंदर जो वॉइड्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। ग्रेवल्स में एज़ कम्पेयर टू क्ले कम है, फिर भी उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है। नंबर ऑफ वॉइड्स ग्रेवल में कम, क्ले में ज़्यादा। वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड्स ग्रेवल में ज़्यादा, ग्रेवल में कम और क्ले में ज़्यादा, फिर भी परमेबिलिटी ग्रेवल की ज़्यादा। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न है इनके जो वॉइड्स हैं ग्रेवल के अंदर वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और क्ले के जो वॉइड्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं हैं। अगर ग्रेवल के वॉइड्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं तो जब उसमें वाटर ऊपर से उसके वाटर सप्लाई मिलेगी तो वो एक चैनल अपने आप क्रिएट कर लेंगे और चैनल के रूप में उसमें से वाटर फ्लो हो जाएगा, और इसी प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं परमेबिलिटी। जबकि क्ले के अंदर वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, इसलिए वो उसको एक फ्लो का एक पाथ नहीं मिलेगा, इसलिए क्ले की परमेबिलिटी पुअर होगी। ये आपको मैंने एक डायग्राम से भी शो कर रखा है। 1-1 मीटर के हमने 4 सैंपल्स ले लिए, ग्रेवल का, सैंड का, सिल्ट, क्ले का। इन सब के अंदर हमने इक्वल हाइट तक सैंपल्स को भरा है और इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एज्यूम कि हमने उसको 5-5 लीटर पानी ऊपर से डाला, और देखते हैं नीचे एक हमने टैप लगा दिया है। इस टैप के थ्रू जब पहले सैंपल ग्रेवल में हमने 5 लीटर पानी डाला तो लगभग 2 मिनट के अंदर ही सारा पानी बाहर आ गया। वहीं सैंड है तो 2 घंटे में आ गया। सिल्ट और भी ज़्यादा टाइम लेगी, शायद 200 दिन, और क्ले उससे भी ज़्यादा, शायद 200 ईयर्स। रीज़न क्या रहा? सिर्फ एक, वो है परमेबिलिटी। जिसकी परमेबिलिटी ज़्यादा उसको टाइम लगा कम, जिसकी परमेबिलिटी कम उसको टाइम लगा ज़्यादा। जिसकी परमेबिलिटी कम उसको टाइम लगा ज़्यादा। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या है? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, is a property that describes ease with which water can move through a pore spaces or fractures
अब यहाँ पे मूवमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन कितनी इजीली वो वहाँ से मूवमेंट कर रहा है किसी पोर स्पेसिस के फैक्टर से, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मे बी डिफाइंड एज अ फ्लो वेलोसिटी पर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज मीटर पर डे और मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर एक यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे हमने एक सैंपल रखा है एक्वीफर का, तो उसकी फ्लो की जो वेलोसिटी होगी वाटर की, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसमिसिबिलिटी। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो in gallons per meter minute through a vertical section of an aquifer 1 foot wide, extending the full saturated length of an aquifer under a unit hydraulic head। मतलब कि अगर हम एक सैचुरेटेड एक्वीफर का सैंपल लेते हैं जो कि पूर्ण रूप से वाटर से सैचुरेटेड है, जिसकी विड्थ लगभग 1 फुट है और हाइड्रोलिक हेड उसका एक यूनिट लेंथ का है, उसमें से जो रेट ऑफ फ्लो होगा वाटर का गैलन्स पर मिनट में, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी। और इसको हम कभी कभी ट्रांसमिसिविटी भी बोलते हैं। द ट्रांसमिसिविटी ऑफ एन एक्वीफर आल्सो नोन एज ट्रांसमिसिबिलिटी। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एंड द थिकनेस ऑफ एक्वीफर। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी वही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसको हम कई बार कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बोलते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को थिकनेस ऑफ एक्वीफर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो निकल के आता है वो है, उसी को बोलते हैं ट्रांसमिसिविटी या ट्रांसमिसिबिलिटी। तो उम्मीद है आज जो प्रॉपर्टीज़ हमने एक्वीफर की डिस्कस की है वो आप सभी को समझ आ गई होगी। और जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की, पोरोसिटी, स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन, फील्ड कैपेसिटी, परमेबिलिटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ट्रांसमिसिबिलिटी, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आप जब अपनी बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में को सामने आएगी, लेकिन आप जैसे उन्हें पढ़ेंगे तो ईज़िली समझ आ जाएंगी। और उम्मीद है आज का आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ भी गए होंगे। और इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूँगा और वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करके मेरे पर्सनल नंबर पे आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी तक बहुत ही गिने चुने स्टूडेंट्स ही इसको भेज रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि इस कोविड के पीरियड में आपका इंटरनल असेसमेंट भी शुरू हो जाए और इंटरनल असेसमेंट के ही मार्क्स आपके जुड़े, तो इसे आप अवॉइड ना करें और सीरियसली अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें और हमें भेजें, जिससे आपका इवैल्यूएशन हो सके और आपके ग्रेडिंग इसी के अकॉर्डिंग दी जा सकती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।